राजा परीक्षित ने कहा, गुरुवर जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? तो एक ही जवाब दिया, श्वास श्वास पर हरि भज, वृथा श्वास जन खोय, ना जाने या श्वास को आवन हो न हो। क्योंकि हमें श्वास श्वास पर भगवान का नाम भजना चाहिए, क्योंकि नहीं पता जो श्वास अंदर चली गई वो बाहर आएगी कि नहीं, और जो बाहर चली गई, जो अंदर चली गई वो बाहर आएगी कि नहीं, कोई पता नहीं। क्योंकि हमारा जीवन न जाने कब तक है। हम सोचते हैं कि हम कभी मरेंगे ही नहीं, लेकिन मरना सबको है। महाराज जैसे ही कहा, अब तो राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुवर तुम कहते हैं श्वास श्वास पर भगवान का नाम भजना चाहिए, लेकिन कैसे भजें? आप बताइए, भगवान के नाम को कैसे भजेंगे? क्योंकि मन भगवान के चरणों में लगता ही नहीं है। आप बताइए गुरुवर, मन को भगवान के चरणों में कैसे लगाएं? तब कहा, श्री सुखदेव जी कहते हैं, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, स्थूले भगवते रूपे मनः संधार दिया। सुखदेव जी कहते हैं, जित श्वासो जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। सबसे पहले क्या जीतना चाहिए? जितासनो, सबसे पहले आसन को जीतना चाहिए। भगवान में मन तभी लगेगा जब आप आसन को जीतेंगे। आसन को जीतना कैसे होता है जानते हो? एक आसन पर बैठ करके बहुत समय तक कथा को श्रवण करना, ये आसन को जीतना होता है। याद रखिए, अगर कथा को श्रवण कभी किया जाए ना, तो हमेशा आसन पर बैठकर कथा सुनना चाहिए। पालती बनाकर यदि बैठकर कथा सुनोगे तो आपको अधिक फल की प्राप्ति होगी। इधर यो मैया स्वागत सम्मान कर रही है। 111 रुपए से स्वागत किया मैया ने। इस मैया के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। बुली बांके बिहारी लाल की। कहा, सबसे पहले आसन को जीतो। एक आसन पर बहुत समय तक बैठकर कथा को कहना, कथा को सुनना, भगवान के भजन में लीन रहना, सबसे पहले आसन को जीतना चाहिए। उसके बाद जितासनो जित श्वासो, फिर उसके बाद अपनी श्वासों को जीतना चाहिए। जब अपनी श्वासों को जीतोगे ना, तो भगवान में अच्छा मन लगेगा। क्योंकि जानते हो, अगर भगवान का भजन कर रहे हैं और भजन करते समय सुंदर भोजन की खुशबू आ जाए, तो फिर भजन में मन लगने वाला नहीं है। इसीलिए अपने श्वासों को अपने बस में रखो। भोजन तो मिलता ही रहेगा, पहले भगवान में मन लगाओ। उसके बाद जित संगो जितेंद्रिया, उसके बाद अपने संग को जीतना चाहिए। क्योंकि संगत से अच्छे गुण भी आते हैं और संग करने से बुरे भी गुण आते हैं। जैसा संग करोगे वैसे गुण आएंगे। हो सके तहाँ तक, क्यों दादाजी, जो शराब का पान करता हो और उसका संग करो, क्या भजन में मन लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो इसीलिए संग भी अपना अच्छा होना चाहिए।
जो भगवान का भक्त हो उसका संग करो। उसके बाद अपनी इंद्रियों को जीतो। अपनी 10 इंद्रियां होती है ना, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। 10 इंद्रियों को अपने बस में रखो जिससे भगवान में मन लगे। महाराज आज श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, सबसे पहले आसन को जीतो, श्वासों को जीतो, संग को जीतो और अपनी इंद्रियों को जीतो, जिससे अपना मन स्थिर होकर के गोविंद के चरणों में लगे। सुंदर ज्ञान दिया। आज महाराज इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मैं तुमसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, क्या बताओ सबसे पहले भगवान किसको मिलते हैं? तुम जानते हो भगवान किसको मिलते हैं? उन्होंने कहा कि भगवान उसको मिलते होंगे जो दिन में 5 बार स्नान करता होगा। क्यों दादाजी, भगवान 5 बार स्नान करने से मिलते हैं? अगर स्नान करने से मिलते तो हम और आप तो दिन में 10 बार स्नान करते, लेकिन ठाकुर जी तो मिल जाते। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुवर दिन में जो 5 बार स्नान करता होगा तो भगवान उसको मिलते होंगे। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित 5 बार स्नान करने से भगवान नहीं मिलते हैं। विचार करो, अगर स्नान करने वाले को ही भगवान मिलते तो जब राम जी का वनवास हुआ ना, तो वन में जो कौल भील मिले थे, वो कौल भील जाड़ों के 4 महीने स्नान ही नहीं करते और भगवान ने उनको अपने सीने से लगा लिया। और तुम कहते हो कि स्नान करने वालों को मिलते हैं। अरे वो कौल भील जो सर्दियों के 4 महीने होते हैं ना, वो स्नान ही नहीं करते। और जब भगवान ने कहा, प्रभु श्री राम जी ने कहा कौल भीलों से, अरे कौल भीलो तुम हमारी बहुत सेवा करते हो। कौल भीलों ने कहा, प्रभु हमारी केवल इतनी सेवा समझिए। क्या? अस हमारे प्रभु बड़ शिवकाई, अस हमारे प्रभु बड़ शिवकाई, यस हमारे प्रभु बड़ शिवकाई, अस हमारे प्रभु बड़ शिवकाई। लेहिन बासन बसन चुराई, लेहिन बासन बसन चुराई, अस हमारे प्रभु बड़ शिवकाई, हमारे प्रभु बड़ शिवकाई, अस हमारे प्रभु बड़ शिवकाई, हमारे प्रभु बड़ शिवकाई। लेहिन बासन बसन चुराई, लेहिन बासन बसन चुराई, लेहिन बासन बसन चुराई, लेहिन बासन बसन चुराई। कौल भीलों ने कहा, प्रभु केवल हमारी इतनी ही सेवा समझिए। अस हमारे प्रभु बड़ शिवकाई, लेहिन बासन बसन चुराई। प्रभु यही सेवा है, क्योंकि हम जहाँ कहीं भी रहते हैं ना, हम किसी की कोई चीज छोड़ते नहीं है, चोरी करने पे रहते हैं। क्यों? प्रभु बस इतनी सेवा समझिए कि हमने आपके सोटा लोटा ये धनुष बाण हमने लिए नहीं है, आपके वस्त्र और जो बर्तन है ना ये हमने लिए नहीं, केवल इतनी ही सेवा समझो।
बल्कि हमसे किसी की कोई चीज बचती नहीं है। महाराज बता